अगर आपको लगता है कि अदानी ग्रुप की कंपनीज का वैल्यूएशन हाई है तो वेट, ये कंपनी का आईपीओ भी आना बाकी है। जी हाँ, मैं मामाअर्थ की बात कर रहा था, जिसके प्रोडक्ट शायद आपने भी कभी यूज़ किए होंगे। इसकी पेरेंट कंपनी होनासा कंज्यूमर्स लिमिटेड ने सेबी के पास रिसेंटली अपने आईपीओ के पेपर्स फाइल किए हैं और जैसे ही उन्होंने ये काम किया, सोशल मीडिया पे तो लोग पगला ही गए हैं और इसका रीज़न है हाई वैल्यूएशन। ऐसा कहते हैं ना, दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है। तो सिमिलर केस है ये आईपीओ के साथ। हमने रिसेंटली देखा होगा जो न्यूली लिस्टेड आईपीओ है, जैसे पेटीएम, नायका, कारट्रेड, पॉलिसी बाजार, जोमैटो, इसमें लोगों ने अपना 60% से भी ज़्यादा पैसा गंवा दिया है। ये वीडियो में हम देखेंगे आईपीओ इंडस्ट्री की डार्क साइड और कैसे वेंचर कैपिटलिस्ट और सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर मोटा पैसा बनाते हैं और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर को मामा बनाया जाता है मामाअर्थ के केस स्टडी के थ्रू। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। मैं हूँ सीए स्वराज जैन, फाउंडर ऑफ इन्वेस्टरा। फाइनेंशियल्स पे जंप करने से पहले हम कंपनी का ब्रीफ बैकग्राउंड देख लेते हैं। मामाअर्थ की स्टार्टिंग 2016 में गजल अलग और उनके हस्बैंड वरुण अलग ने की थी एज अ बेबी केयर ब्रांड, क्योंकि उन्हें उनके बेबी के टाइम पे एज रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिल पाए थे इंडिया के अंदर। स्टार्टिंग में उन्होंने 6 प्रोडक्ट लॉन्च किए थे और जल्द ही मामाअर्थ एशिया का फर्स्ट ब्रांड बन गया जिसे मेडसेफ सर्टिफिकेशन मिला था। और करंटली मामाअर्थ इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड है जो ऑपरेट करता है वेरियस मेन और वुमेन के स्किन और हेयर केयर प्रोडक्ट के अंदर, और उन्होंने स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी प्रोडक्ट्स डिज़ाइन किए हैं। होनासा कंज्यूमर लिमिटेड के अंदर वेरियस ब्रांड आते हैं जैसे मामाअर्थ, द डर्मा कंपनी, एक्वालॉजिका, अयुगा एक्सेट्रा। इस कंपनी में रिनाउंड वीसी जैसे कि सिकोया कैपिटल, स्टेलार, फायरसाइड वेंचर और सेलिब्रिटीज़ और एंटरप्रेन्योर्स जैसे कि शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और कुणाल बहल ने भी इन्वेस्ट किया है। तो चलते हैं फाइनेंशियल्स की ओर। तो कंपनी आईपीओ से अराउंड 2900 करोड़ रुपीस रेज करने वाली है, जिसमें से 400 करोड़ फ्रेश इशू से होगा और 25 करोड़ रुपीस ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल होगा, जिसमें एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग फाउंडर अपना स्टेक सेल करने वाले हैं, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है क्योंकि कंपनी एक्सपांशन के लिए सिर्फ 400 करोड़ से यूज़ करने वाली है। तो FY 2022 में कंपनी फर्स्ट टाइम प्रॉफिटेबल हुई थी विद प्रॉफिट ऑफ 14.4 करोड़ रुपीस। और कंपनी का प्राइस टू सेल्स रेशो देखा जाए, जो जनरली स्टार्टअप जो प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं तो हम सेल्स के बेसिस पे उसको वैल्यू करते हैं, तो मामाअर्थ का आता है 25x ऑफ FY 2022 रेवेन्यू, जो बहुत ज़्यादा हाई होता है सिर्फ इंडिया में नहीं, अब कोई भी ग्लोबल कंपनी से भी कंपेयर करें तो नेक्स्ट आता है रेशो पी रेशो, जो मामाअर्थ का आता है वॉपिंग 1712 का। जो हम पीयर से भी कंपैरिजन करेंगे जैसे डाबर, मैरिको, HUL, तो वो रेंज करता है 50 से 70 के बीच में। और जो थर्ड रेशो आता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड, वो भी आप देखोगे लास्ट 3 ईयर्स का कांस्टेंट है, जो बताता है कि मामाअर्थ को कंटिन्यूस एड रन करनी पड़ेगी अगर उनको सेल करना है, तो जो अगेन एक मेजर ड्रॉबैक हो जाता है। 2018 में मामाअर्थ में शिल्पा शेट्टी ने अराउंड 6.7 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए थे, और अगर ये करंट आईपीओ की वैल्यूएशन सही रही तो शिल्पा शेट्टी अराउंड 80 करोड़ रुपीस के साथ एग्जिट करेगी। और सिमिलर केस था नायका के केस में, जहां आलिया भट्ट ने अराउंड 5 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए थे और एग्जिट हुआ था 55 करोड़ रुपीस के साथ। और कैटरीना कैफ ने अराउंड 2 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए थे और एग्जिट हुआ था 22 करोड़ रुपीस के साथ। और आप लोगों को मालूम ही है लिस्ट होने के बाद नायका का क्या हाल हो चुका है, मोर देन 60% ये शेयर फॉल हो चुका है। अब मैं आपको दोस्तों एक एग्जांपल से बताऊंगा कि ये आईपीओ के पीछे क्या गेम चलता है। तो सबसे पहले जब आप कंपनी स्टार्ट करते हो, आपके पास 2 ऑप्शन रहता है। एक तो आप बूटस्ट्रैप यानी खुद के पैसों से वो कंपनी को बड़ा करो, या फिर आप फंडिंग रेस करके कंपनी को चला सकते हो। तो जो फंडिंग रेस करके कंपनी को चलाने का ऑप्शन यूज करते हैं वो जाते हैं एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट के पास। बट कंपनी को रन करने के लिए कंटिन्यूस पैसों की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए ओनर्स को मल्टीपल राउंड रेज करने पड़ते हैं और फाइनली कंपनी का आईपीओ आता है। आईपीओ के थ्रू एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर एग्जिट भी कर सकते हैं या फिर फ्रेश इशू भी हो सकता है पब्लिक को न्यू शेयर्स का। बट दोस्तों इसमें कैच ये है कि हर राउंड के साथ कंपनी को उसकी वैल्यूएशन इंक्रीज करनी पड़ती है जनरली, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर होते हैं वो चाहते हैं कि उनकी वैल्यू हर राउंड रेज करने के साथ बढ़ती जाए। और यही प्रेशर बना रहता है फाउंडर्स के अंदर कि उन्हें हर राउंड के साथ उनकी वैल्यूएशन बढ़ानी है। और आखिरी में आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि ये एक पासिंग द पास का गेम है, और जिसमें हर पास के साथ एक आपके हाथ में बलून है जिसकी साइज बढ़ती ही जा रही है, और ये बलून आखिरी में पास ऑन होता है हमारे रिटेल पब्लिक
पब्लिक को जब वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लेटेड हो जाता है और उनके हाथ में वो बर्स्ट हो जाता है और उन्हें लॉस फेस करना पड़ता है। और जैसे ही हम मामाअर्थ के केस में देखेंगे कि 1 साल पहले जो लास्ट राउंड उन्होंने रेस किया था तो मामाअर्थ की वैल्यूएशंस थी 1.2 बिलियन डॉलर की, और अभी आईपीओ के थ्रू उनकी वैल्यूएशन वो क्लेम कर रहे हैं 3 बिलियन डॉलर की, यानी 1 साल के अंदर मामाअर्थ ने उसके इन्वेस्टर को 3x का रिटर्न दे दिया है। और ये मामाअर्थ के आईपीओ की वैल्यूएशन इतनी हाई है कि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि इसे जस्टिफाई करने के लिए कंपनी को अराउंड 100 साल लग जाएंगे। और इससे मुझे नितिन कामत जो ज़ीरोधा के फाउंडर है उनका ट्वीट याद आ जाता है। वो कहते हैं कि अगर आपको आईपीओ लाना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। आप आपकी कंपनी को फेयरली वैल्यू कर सकते हो जिससे इन्वेस्टर का भी अच्छा पैसा बनेगा और वही आपकी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे जो आपकी कंपनी की पब्लिसिटी करेंगे। बट अगर आप ओवर प्राइस कर देते हो आईपीओ को तो इन्वेस्टर्स का आखिरी में लॉस होगा और वही आपकी कंपनी की इमेज डाउन कर देंगे, जैसा पेटीएम, नायका, जोमेटो के केस में एक्सेट्रा के केस में हो रहा है। गजल अलग ने रिस्पॉन्ड किया है कि आईपीओ की वैल्यूएशन की सारी रूमर चल रही है सोशल मीडिया पे, बट अगर ये ट्रू होता है तो मैं इससे कोसों दूर रहने वाला हूं। आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपका इस पर क्या व्यू है, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता होगा तो हमारे फिनवेस्टर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि लोगों को फाइनेंशियली लिटरेट करना ही हमारा एम है।